हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 नवंबर, दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय चाय की विदेशों में डिमांड बढ़ रही है। चाय के एक्सपोर्ट में 15% तक की बढ़ोतरी देखी गई। असम राज्य की चाय विदेशों में बहुत ज्यादा मांगी जा रही है। अच्छा भाई, देखिए अगली अच्छी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब पेंशनर्स किसी भी टाइम जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अब कोई समय की पाबंदी नहीं रहेगी। ईपीएफओ की तरफ से ट्वीट करके लोगों को एक बार फिर से इस बारे में जानकारी दी गई। अब आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराओगे ना, तो उस तारीख से 1 साल तक के लिए वो वैलिड होगा, लेकिन इसके लिए कोई लास्ट डेट वगैरह समय की पाबंदी नहीं रहेगी। अच्छा भाई, देखिए ईडी के चीफ एस.के. मिश्र का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया केंद्र सरकार ने, और अब वो अगले 1 साल तक और ईडी चीफ बने रहेंगे। भारत और खाड़ी देश बढ़ाएंगे द्विपक्षीय व्यापार। मुक्त व्यापार समझौते पर 24 नवंबर से शुरू करेंगे बातचीत। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। वीजा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यानी कि जो हमारे भारतीय लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोग सऊदी अरब में रहते हैं हमारे इंडिया के, उनको अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा सऊदी अरब जाने के लिए। सऊदी सरकार की तरफ से भारतीय लोगों के लिए ये बड़ी राहत भरी घोषणा की गई है। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। देश के हर ग्राहक को इसका सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अब एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगा हुआ आएगा। यानी कि आपके घर जो गैस सिलेंडर आएगा वो क्यूआर कोड वाला आएगा। देश के केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यूआर कोड सिलेंडर पर लगने से आपको क्या फायदा होगा। तो इससे आपको कई बड़े फायदे होंगे। एक तो गैस सिलेंडर चोरी होने की स्थिति में तुरंत पकड़ा जा सकेगा, उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा अगर आपके घर से कोई गैस सिलेंडर चोरी कर लेता तो भी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा फायदा ये होगा, क्यूआर कोड की मदद से अब गैस सिलेंडर वितरण की प्रक्रिया के दौरान गैस चोरी करने वालों की भी पहचान हो सकेगी। कई बार मतलब एजेंसी वालों से जो हम भरा हुआ गैस सिलेंडर लाते हैं, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी गैस निकाल करके वो चोरी कर लेते हैं, ब्लैक में बेचते हैं फिर उसको। तो इस तरह की धोखाधड़ियों का अब आसानी से पता लगाया जा सकेगा। कल ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा कुल मिलाकर के नया गैस सिलेंडर लेना भी आसान हो जाएगा, सब्जी खरीदने जितना आसान हो जाएगा। नियमों में सरकार ये बदलाव करने जा रही है। अच्छा वह देखिए अगली बड़ी खबर। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल में 1206 करोड़ रुपए की 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है। इंस्टाग्राम में तय वक्त पर अपने आप शेयर हो जाएगी पोस्ट। इंस्टाग्राम की तरफ से पोस्ट शेड्यूल करने का फीचर जारी कर दिया गया, रोल आउट कर दिया इस फीचर को। वही देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा दिखाएंगे रन फॉर डीयू को हरी झंडी। 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित होगी दौड़। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को रन फॉर डीयू के नारे के तहत एक शताब्दी दौड़ का आयोजन किया जा रहा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे नीरज चोपड़ा। वही देखिए छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन तारीख को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया, और ऐसे में अब नेशनल छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दूं, इस स्कॉलरशिप में वे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो 55% अंक हासिल करने वाले छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 30 नवंबर तक। ओके, वहीं देखिए रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया रेलवे ने कर्मचारियों की। अब रेलवे के जो समूह गए यानी कि ग्रुप सी के जो रेलवे कर्मचारी है ना, लगभग 80,000 कर्मचारी, उनका प्रमोशन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, और इनके इस प्रमोशन से इनको सीधा सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो ये रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा वहीं देखिए, संध्या देवनाथन होंगी मेटा इंडिया की नई हेड। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इंडिया के लिए ये हेड होंगी। हाल ही में आपको पता होगा मेटा इंडिया के हेड ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब ये नया हेड का पद संभालेंगी। 1 जनवरी 2023 न्यू ईयर से ही अपनी पोस्ट संभालेंगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार या पीएसयू में नौकरी कर रहे डॉक्टरों पर नहीं लागू होगा बिहार का पीजी मेडिकल बॉन्ड। हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और इस पर रोक लगा दी है। अच्छा वहीं देखिए, अब स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ, और साथ ही वाहन स्कूल लाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। दरअसल अब विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में एकेडमिक एजुकेशन के सिलेबस में भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कि भीड़ वाले स्थानों पर वाहन स्पीड धीरे रखनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट वगैरह, और भी यातायात के नियम और जो ट्रैफिक रोड लाइट्स वगैरह होती हैं उनके चिन्हों का पालन करने, इनके आदि के बारे में जानकारी बच्चों को अब स्कूल में भी दी जाएगी। ये सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का यह फैसला है। ये पहल फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट भी और केंद्र सरकार को भी ऐसी पहल शुरू करनी चाहिए, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। राइट। अच्छा वहीं देखिए, मेडिकल टूरिज्म में और आगे बढ़ा हमारा भारत। अब
विदेश में भी पहुंचा देश का हेल्थ केयर सिस्टम। दरअसल भारत के ही आकाश हेल्थ केयर ने ताजिकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पहला पूर्ण रूप से प्रबंधित हॉस्पिटल स्थापित किया, जो किसी भारतीय हॉस्पिटल द्वारा देश के बाहर बनाया गया पहला हॉस्पिटल है। तो ये एक इंडिया के विकास की अच्छी झलक देखने को मिली। अच्छा, वहीं आ रही बड़ी खबर कि इस राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को अब हर महीने 10 के बजाय 20,000 रुपए दिए जाएंगे और ये फैसला लिया गया है महाराष्ट्र राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको पेंशन के रूप में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी तक 10,000 का ही प्रावधान था, तो इसको जस्ट बढ़ाकर डबल कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग पर अब और सख्त हुआ सेबी। पहली बार शुरू किया कंपनियों का फिजिकल इंस्पेक्शन भी। इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाली जो कंपनियां हैं ना, उनका अब फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जाएगा ताकि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना हो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित मामलों में। तो ये मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से एक नया नियम लागू किया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब 1 साल के लिए कर सकेंगे कॉमर्शियल वाहनों का सरेंडर। इस दौरान नहीं देना होगा रोड टैक्स भी। दरअसल जो बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी, सिटी बस वगैरह ये कॉमर्शियल श्रेणी के वाहन संचालक है ना, उनके लिए अच्छी खबर आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में सरेंडर पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दी गई है और इसमें क्या नियम होगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, कर्नाटक में अब बहुत जरूरी होने पर ही होगी महिलाओं की सी सेक्शन डिलीवरी। अस्पताल नहीं कर सकेंगे मनमानी। कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की तरफ से महिलाओं, माताओं, बहनों की डिलीवरी को लेकर ये नया फैसला लिया गया है। अच्छा, YouTube शॉर्ट्स में एक और नया फीचर आ चुका है। टिकटॉक को बड़ी टक्कर मिलेगी इससे, और वो फीचर ये दोस्तों की YouTube शॉर्ट्स पर अब आप 60 सेकंड तक का लंबा म्यूजिक ऐड कर पाएंगे। अभी तक 30 सेकंड की लिमिट थी, इसको बढ़ाकर 30 से 60 सेकंड तक का लाइसेंस वाला म्यूजिक ऐड करने की जल्दी आपको परमिशन मिलेगी। वैसे व्हाट्सएप ने भी पोल फीचर को रोल आउट कर दिया। अब आप व्हाट्सएप पर पोल भी क्रिएट कर सकेंगे, राय ले सकेंगे, सर्वे करवा सकेंगे। इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करना, क्या फायदा होगा, ये देखना चाहते हैं तो मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज पर इसके बारे में एक वीडियो अपडेट किया, तो आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। ओके, अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, अब आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए गोद लेना जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला दिया गया था कि आप आवारा कुत्तों को भी खाना वगैरह नहीं खिला सकते हैं। अगर खिलाना चाह रहे हैं तो उनको गोद लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के आदेश पर। अच्छा, वहीं खबर है कि MP में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की तारीख बदली। अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, किसानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाई लोगों पर केस हुए ना, उनको तो रेलवे वापस लेगा। जिन किसानों पर मतलब पटरियों को जाम करने या पटरियां तोड़ने वगैरह के चलते जिन किसानों पर केस लगे ना, उनको रेलवे वापस विड्रॉल कर लेगा। लेकिन अभी भी 24 नवंबर को रेल के बजाय हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाई लोग। दरअसल किसानों ने ऐलान किया कि हरियाणा में GT रोड को जाम करेंगे, अंबाला में 24 नवंबर को रोकेंगे नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक बंद करने का प्रोग्राम टाल दिया है। आंदोलन वापस करने के पीछे किसान भाई लोगों की कुछ मांगे हैं, जैसे कि अभी भी कई किसानों पर मुकदमे अदालतों में दर्ज हैं, पेंडिंग है, उनको बिल्कुल खारिज किया जाए। इसके अलावा भी किसान भाई लोगों की सरकार से कई और मांगे हैं। अच्छा, वहीं देखिए बीज खरीद का प्रमाण पत्र देंगे तब बिकेगा किसानों का हाइब्रिड धान। यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया किसान भाई लोगों को लेकर, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में घर घर जाकर किया जाएगा स्वास्थ्य चेकअप। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ। 29 नवंबर से ये योजना शुरू होगी। वैसे हरियाणा राज्य की बात हो रही है तो कुछ और स्टेट अपडेट देखिए आप। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 5 दिन में भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे, 20 दिन में नक्शा पास होगा। 8 सेवाओं की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। फिलहाल पहले चरण में सरकार शहरी निकायों की सड़कों के गड्ढों को भरेगी और फिर धीरे धीरे गाँव की सड़कों के गड्ढों को भी भरा जाएगा। सरकार ने आदेश दिया कि 5 दिन के अंदर गड्ढे भरे जाएं, नहीं तो अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे हरियाणा पुलिस भी यूपी सरकार की तरह मतलब अब जनता दरबार लगाएगी। राज्य के गृह मंत्री ने SP, पुलिस कमिश्नर वगैरह को इस तरह का ऑर्डर दे दिया और इसके अलावा हरियाणा राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस की तरह अब स्मार्ट आर्म्स लाइसेंस भी मिलेंगे। ये कुछ हरियाणा की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, पशु अगर बीमार हो जाता तो घर पर पहुंचेगी एम्बुलेंस। टोल फ्री नंबर जारी किया है सरकार ने 1962। प्रथम चरण में पौड़ी के 9 ब्लॉक को 8 एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। खास करके गाय भैंस पालने वाले किसान भाई लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। उनके अगर जानवर मवेशी बीमार हो जाते हैं तो उनको अब कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके घर पर ही एम्बुलेंस आएगी और उनका इलाज करेगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक और बड़ा ऐलान किया कि हर परिवार का बनेगा फैमिली आइडेंटिटी कार्ड। जिस तरह से व्यक्ति का आधार कार्ड होता ना और परिवार का राशन कार्ड होता, उसी तरह से पूरी फैमिली का एक आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया जाएगा। एक और बड़ा फैसला, उत्तराखंड में संस्कृत स्कूलों, मदरसों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में होगी स्काउट एंड गाइड्स की यूनिट भी। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया, जमरानी बांध विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी है और इससे कई गाँवों के लोगों को फायदा मिलेगा, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अब सरकारी मेले के रूप में मनाया जाएगा ददरी मेला। यूपी में सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। वैसे यूपी में अब आपको
एक क्लिक पर PWD की सड़कों की जानकारी भी मिल जाएगी। सरकार ने सृष्टि 2.0 का रोड नेटवर्क प्लानिंग बनाने का आधार भी तैयार कर लिया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश बनारसी साड़ी को अब नई पहचान मिलेगी, बढ़ेगी बुनकरों की आमदनी। यूपी सरकार इस तरह का भी नया प्लान बना रही है। लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय चीजों के प्रोडक्ट को अब सरकार मशहूर करेगी अलग अलग जगहों पर। अच्छा, रेगिस्तान का जहाज पालने के लिए राजस्थान सरकार 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी। राजस्थान सरकार ने उष्ट संरक्षण योजना का ऐलान किया है और ऊंट पालने वाले किसान भाई लोगों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वही देखिए, पंजाब में लगभग 1.5 करोड़ लोगों के पास नीले कार्ड हैं। अब सरकार इनकी जांच कराएगी और संपन्न लोगों के नाम भी काटे जाएंगे। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो गरीब नहीं है लेकिन उसके बावजूद जैसे BPL के राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जांच के लिए अब सरकार अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा पंजाब में स्कूलों के लिए सरकार ने 45 करोड़ की ग्रांट राशि को भी मंजूरी दे दी है। इससे स्कूलों में कई सारे पुराने सामानों को बदलकर नया लाया जाएगा। 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान पर भी खर्च की जाएगी। और इसके अलावा पंजाब की 13 जेलों में जैमर लगाए जाएंगे। सरकार ने हाई कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, 9 महीने में किए जाएंगे इंस्टॉल। यानी कि जेलों में अब अपराधी कहीं भी किसी से भी फोन पर बातचीत वगैरह नहीं कर पाएंगे। जैमर लगते ही आसपास के एरिया में नेटवर्क गायब हो जाता है। अच्छा, सस्ता हवाई सफर योजना उड़ान से यात्रा करना अब महंगा हो सकता है। सरकार के इस फैसले से अगले साल 2023 में हवाई टिकट की कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल एयरलाइंस कंपनियों के लिए जो बढ़ा हुआ शुल्क था वो 1 जनवरी 2023 से ही लागू माना जाएगा और इसके चलते आपका हवाई यात्रा करना महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार कंपनियों पर बोझ बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कंपनियां भी अपने ग्राहकों पर टिकट के रेट बढ़ा देंगी। अच्छा, साथ ही खबर आ रही साल 2023 में 134 छुट्टियां मिलेगी। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से 2023 का हॉलीडे कैलेंडर भी जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में कितनी छुट्टियां रहेगी, किस किस तारीख को क्यों रहेगी। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में 100% बायोमेट्रिक हाजिरी के दिए आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सुनिश्चित करें पालना। अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी भी जताई है। और अब हिमाचल प्रदेश में हर सरकारी ऑफिस में फिंगरप्रिंट वाला सेंसर लगाना जरूरी होगा। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गौरव की बात देखिए आप, ग्राफिक एरा की छात्रा पूजा को सालाना 84 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी एटलासियन की तरफ से। मतलब देखिए, टैलेंट बीटेक की ये छात्रा हैं और इनको पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अच्छा प्लेसमेंट जॉब लग गई। वैसे दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम का हाल क्या कहता है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है और 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है। देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 18 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोना 161 रुपए टूटा, कमजोर हुआ और चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी गई 1111 रुपए की। और ऐसे में दोस्तों अभी सोने का रेट चल रहा है लगभग 52,893 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट चल रहा है 61,300 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत को बड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी 635 ही कोरोना के नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 7,175 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 2 से 16 दिसंबर तक PTI भर्ती के लिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। अच्छा, वह देखिए HP टेट एग्जाम पर खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड अब 10 से 25 दिसंबर तक कराएगा अध्यापक पात्रता परीक्षा, आवेदन 22 नवंबर तक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में पढ़ाई का पैटर्न बदलने पर भी विचार कर रही है सरकार। ऑनलाइन पढ़ाई और एग्जाम पर फोकस किया जाएगा। खामियों को खोजने के लिए US तक से आए एक्सपर्ट। अच्छा, योगी सरकार ने भी यूपी टेट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला किया और अब इस डेट तक स्कोर कार्ड को बढ़ा दिया। दरअसल योगी सरकार ने PET 2021 के स्कोर कार्ड की वैधता को बढ़ाने का जरूरी फैसला किया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। अच्छा, वहीं बिहार से अपडेट आ रहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में 80% तक एक समान होगी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति और CBCS को ध्यान में रखकर UG के लिए कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति लागू करने की भी प्लानिंग करें बिहार सरकार। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, केंद्र सरकार ने मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते काम नहीं हो पाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल को लेकर खबर आ रही है छत्तीसगढ़ रायपुर में। अच्छा, वहीं उत्तराखंड हल्द्वानी में यहाँ बनेगा भारत का पहला एस्ट्रो पार्क। DM और एरिस निदेशक ने 15 एकड़ भूमि का चयन भी किया। भारत सरकार व इसरो के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया। यहाँ एस्ट्रो पार्क व साइंस सिटी बनाई जाएगी। वहीं हरियाणा हिसार में 40 स्थानों पर लगाए गए QR कोड होर्डिंग्स स्कैन करने पर मिलेगी प्रॉपर्टी की डिटेल। नगर निगम ने 3 हेल्प डेस्क भी स्थापित किए। अच्छा, ट्विटर में एलोन मस्क के टाइम से टेस्ला शेयर होल्डर परेशान है। मस्क बोले कि आने वाले दिनों में समय कम होने की उम्मीद है। संकट के हिसाब से बदलता है टाइम एलोकेशन।
बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया और इस तरह की एफडी पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। दरअसल जो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीम चलती है ना, गोल्डन ईयर्स एफडी, उसकी ब्याज दरों में 0.10% तक की कटौती कर दी है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। और अभी नया इंटरेस्ट क्या होगा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, बिरला ग्रुप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि देश में खुलने जा रहा पहला लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर और ये मुंबई में साल 2024 से शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ट्रू कॉलर के जैसे ही ट्राई भी ऑफिशियल अपना केवाईसी कॉलर आईडी ऐप लाने की तैयारी में, जिसमें अब आपको किसी अननोन पर्सन का फोन आएगा ना, तो सिर्फ उसके नंबर नहीं दिखेंगे बल्कि उसकी केवाईसी में जो नाम होगा ना, वो नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा पहले से ही, जैसे ट्रू कॉलर में दिखता है ना सेव करने के बाद वैसे। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया फीचर जारी करने की घोषणा की गई है। अच्छा अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर सजा तो हटा दी है, लेकिन जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक जगहों पर थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। पहले अर्थदंड और 6 महीने की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सिर्फ 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, कैंसर टर्सियरी सेंटर केंद्र नहीं अब राज्य सरकार बनाएगी, यानी कि इस तरह के सेंटर जो ना वो अब केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार बनाएगी। मायागंज अस्पताल में शुरू होगा कैंसर के मरीजों का इलाज भी। बिहार भागलपुर से अपडेट है। और अंतिम खबर देखिए, राजीव गांधी हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र, रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर, कहा कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया। हाल ही में जो राजीव गांधी कांड में शामिल 6 दोषी थे उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहा कर दिया गया, तो उनके खिलाफ अब केंद्र सरकार ने वापस रीट लगा दी है एससी में। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे देश में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज के शाउट आउट में शामिल किए जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।